नमस्कारः सर्वेभ्यः नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य चतुर्दशः पाठः अस्ति। किं किं पठामः? अद्य पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः। तत्र किं किं 40 यावत् संख्यां पठिष्यामः। चतुर्णां छन्दसां यदस्माभिः पठितानि छन्दांसि सन्ति, चतुर्णां छन्दसां लक्षणं वयं पुनः द्रक्ष्यामः। अनन्तरं गतकक्षायां यत् गृहकार्यं दत्तवान् तत् अत्र एकवारं पश्यामः। अद्यतनपाठः किमस्ति? अद्य 40तः 50 यावत् संख्यापाठनम्। अनन्तरं छन्दसां भेदप्रभेदाः के सन्ति, कथं भवन्ति। अनन्तरम् उपजातिछन्दसः लक्षणं किम् अस्ति तत्सर्वं पश्यामः। अन्ते च अहं त्वम् इत्यस्य किञ्चित् अभ्यासः अत्र भविष्यति। अन्ते च गृहकार्यम्, अद्यतन पाठस्य गृहकार्यं वयं पश्यामः। अस्तु, तर्हि सर्वप्रथमं पूर्वपाठस्य अभ्यासः। चलामः, एकवारं संख्यां पठामः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अथवा 19 विंशतिः 21 द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 अथवा 39 40। इस तरह से 40 तक की संख्याएं हमने पिछली कक्षाओं के माध्यम से पढ़ लिया था। पुनः कुछ छंदों के लक्षण भी हमने आज तक पढ़ लिए। उनका उच्चारण सस्वर एक बार पुनः स्मरण में हम करते हैं। सबसे पहला अनुष्टुप छंद का लक्षण। श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। आर्या छंद का लक्षण। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। इंद्र वज्रा। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। इस तरह से इन चारों छंदों के लक्षण हमने यहां पर अच्छी तरह से देखे। आज हम 5वां छंद भी पढ़ेंगे। इससे पूर्व गृह कार्य जो हमने पिछली बार आपको दिया था, एक बार सब लोग चेक कर लें। हमने दिया था सिंह गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहा गर्जन्ति। मृगः धावति, मृगौ धावतः,
मृगाः धावन्ति। उपरोक्त वाक्यानुसारम अधोलिखित वाक्यानां रचनां कुरुत। ये ऊपर जिस तरह से वाक्य लिखे हैं इसी तरह से नीचे जो दिए हुए वाक्य हैं उनको भी लिखना है। यहां केवल एक वचन दिया जा रहा है, हमको द्विवचन और बहुवचन में भी इस वाक्य को बनाना है। जैसे मूषकः खादति, मूषकौ खादतः, मूषकाः खादन्ति। बिडालः पिबति, बिडालौ पिबतः, बिडालाः पिबन्ति। ध्यान रखें, यहाँ कर्ता भी एक द्विवचन बहुवचन में हो रहा है और क्रिया भी द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तित हो रही है। पिकः कूजति, पिकौ कूजतः, पिकाः कूजन्ति। पक्षियों की जो आवाज होती है उसको कहते हैं कूजना, है ना, पक्षी आवाज करते। मयूरः नृत्यति, मयूरौ नृत्यतः, मयूराः नृत्यन्ति। सैनिकः रक्षति, सैनिकौ रक्षतः, सैनिकाः रक्षन्ति। वानरः आरोहति, वानरौ आरोहतः, वानराः आरोहन्ति। अजाः चरति, अजे चरतः, अजाः चरन्ति। एक बकरी चरती है तो अजा चरती, दो चरती हैं, दो बकरियां चरती हैं, अजे चरतः। बहुत सारी बकरियां चरती हैं, अजाः चरन्ति। ठीक है। बाला, है ना, बच्ची बोलती है, बाला वदति, बाले वदतः, बालाः वदन्ति। महिला गायति, महिले गायतः, महिलाः गायन्ति। अम्बा पचति, है ना, माताजी भोजन बना रही हैं तो अम्बा पचति। अम्बे पचतः, द्विवचन में, अम्बे पचतः, अम्बाः पचन्ति, बहुवचन में। कोई फूल विकसित होता है तो कैसे इसको तीनों अलग अलग वचनों में कैसे बोलेंगे? पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति। ध्यान रखें, कई बार जल्दबाजी में हम विकसति विकसतः ऐसा बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं। विकसति विकसतः विकसन्ति। पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति। छात्रः तिष्ठति, तिष्ठति माने रुकना, खड़ा स्थिर हुआ है। छात्रः तिष्ठति, छात्रौ तिष्ठतः, छात्राः तिष्ठन्ति। फलं पतति, फले पततः, फलानि पतन्ति। वाहनं चलति, वाहने चलतः, वाहनानि चलन्ति। जैसे ही कर्ता द्विवचन होगा तो क्रिया भी द्विवचन में होगी। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात। यह अभ्यास इसलिए करवाया जा रहा है कि कहीं आप सिंह के साथ गर्जन्ति का प्रयोग न करें अथवा सिंह के साथ गरजती का प्रयोग न हो जाए, इसके लिए अभ्यास किया जा रहा है। मृगः के साथ धावन्ति का प्रयोग न हो जाए अथवा मृगाः के साथ धावती का प्रयोग न हो जाए। मृगः धावति, मृगौ धावतः, मृगाः धावन्ति, ये अभ्यास हमारा बन जाए, इसलिए ये आपको गृह कार्य दिया गया। बालकः हसति, बालकौ हसतः, बालकाः हसन्ति। वृद्धः पश्यति, वृद्धौ पश्यतः, वृद्धाः पश्यन्ति। कृषकः कर्षति, कर्षति माने जोतना, किसान हल जोतता है ना, खेत को जोतते हैं, कर्षति। कृषकः कर्षति, कृषकौ कर्षतः, कृषकाः कर्षन्ति। नर्तकी कूर्दति, है ना, कोई डांस करने वाली बालिका जो है कूर्दति, कूदती है। नर्तकी कूर्दति, नर्तक्यौ, है ना, नर्तकी नर्तक्यौ कूर्दतः, नर्तक्यः कूर्दन्ति।
जननी उपविशति, जनन्यौ उपविशतः, जनन्यः उपविशन्ति। धनिकः यच्छति, धनिकौ यच्छतः, धनिकाः यच्छन्ति। इस तरह से ये पूरे 20 के 20 वाक्य हमको अच्छे से बनाने हैं। अब आगे देखते हैं और क्या गृह कार्य दिया हुआ था। एषः वानरः अस्ति, वानरः आरोहति। एतौ द्विवचन, एतौ वानरौ स्तः, वानरौ आरोहतः। एते वानराः सन्ति, वानराः आरोहन्ति। इस तरह से एषः वानरः अस्ति, वानरः आरोहति, इस एक वचन को फिर द्विवचन में और फिर बहुवचन में अपन ने प्रयोग करना है। इसी को हमने नीचे कुल 10 वाक्य दिए थे। एक और उदाहरण, एषः मयूरः अस्ति, मयूरः नृत्यति। एतौ मयूरौ स्तः, मयूरौ नृत्यतः। एते मयूराः सन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है, ये 2 उदाहरण के रूप में दिए थे। अब अपने को इसका गृह कार्य करना था। ध्यान से देखेंगे, आप लोगों ने गृह कार्य अच्छे से किया होगा, मिलान कीजिएगा, गलत किया हो तो उसको ठीक भी कर दीजिएगा। एषः सिंह अस्ति, सिंह गर्जति, एक वचन। एतौ सिंहौ स्तः, सिंहौ गर्जतः। एते सिंहाः सन्ति, सिंहा गर्जन्ति। दूसरा वाक्य, एषः भक्तः अस्ति, भक्तः भजति। एतौ भक्तौ स्तः, भक्तौ भजतः। एते भक्ताः सन्ति, भक्ताः भजन्ति। यह हमारा दूसरा सेंटेंस। तीसरा, एषः छात्रः अस्ति, छात्रः पठति। एतौ छात्रौ स्तः, छात्रौ पठतः। एते छात्राः सन्ति, छात्राः पठन्ति। 3 वाक्य हुए। चौथा, एषा वृद्धा, स्त्रीलिंग में आया है ना, अपने को वचनों का ध्यान रखना। एषा वृद्धा अस्ति, वृद्धा अर्चति। एते वृद्धे स्तः, वृद्धे अर्चतः। एताः वृद्धाः सन्ति, वृद्धाः अर्चन्ति। एषा महिला अस्ति, महिला अर्चति। एते महिले स्तः, महिले अर्चतः। एताः महिलाः सन्ति, महिलाः अर्चन्ति। एषा लेखिका अस्ति, लेखिका लिखति। एते लेखिके स्तः, लेखिके लिखतः। एताः लेखिकाः सन्ति, लेखिकाः लिखन्ति। एषा छात्रा अस्ति, छात्रा गायति। एते छात्रे स्तः, छात्रे गायतः। एताः छात्राः सन्ति, छात्राः गायन्ति। एतत् यानम् अस्ति, यानं चलति। नपुंसकलिंग आ गया। एते याने स्तः, याने चलतः। एतानि यानानि सन्ति, यानानि चलन्ति। एतत् पुष्पम् अस्ति, पुष्पं विकसति। एक वचन। एते पुष्पे स्तः, पुष्पे विकसतः। एतानि पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। एषा सारिका अस्ति, सारिका उपविशति। एक सारिका स्त्रीलिंग में हो गया। अब स्त्रीलिंग में एते सारिके स्तः, सारिके उपविशतः। एताः सारिकाः सन्ति, सारिकाः उपविशन्ति।
ठीक हुआ। इस तरह से हमने आपको गृह कार्य दिया था। और भी कुछ संख्यात्मक गृह कार्य था, उसको भी देख लें। अधोलिखिताः संख्याः संस्कृत भाषायां लिखन्तु। त्रयोविंशतिः, 19 अथवा 19, 11, 6, 2, 33, 34, 40, 27, 22। इस तरह से इन संख्याओं को संस्कृत में इस तरह बोलेंगे। इंद्रवज्रा छंदसः लक्षणं विलिख्य लघुगुरु चिन्ह पूर्वकम उदाहरणं लिखन्तु। ये कार्य दिया था आपको, इंद्रवज्रा छंद का लक्षण बताना था। कौन सा लक्षण इंद्रवज्र छंद का? स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। इस तरह से इंद्रवज्रा का लक्षण जानते हैं। हमने 4 बार क्यों बोला? केवल अभ्यास के लिए, क्योंकि चरण तो 4 होते हैं, चारों चरणों में बिल्कुल एक जैसी स्थिति होती है, इसलिए इंद्रवज्रा का ये लक्षण जानना चाहिए। उदाहरण के रूप में हमने आपको दिया था, अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतो, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। इस तरह से आपको लिखना है और उसमें लघु गुरु चिन्ह का बताना, दर्शाना। अस्तु, अद्यतन पाठः, आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 41 50, 41 से लेकर के 50 तक की संख्याएं जो है ना, 50 पर्यंतम संख्याओं का पाठ ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल एक एक। 41, 42, 43, 44, ध्यान रखना यहां तो द्वि त्रि सरल था, एकम द्वि त्रि, लेकिन यहां पर चतुष आधा श बीच में आएगा, तो चतुष का उच्चारण पहले करेंगे, 44 का उच्चारण बाद में करें। चतुश्चत्वारिंशत्, शुद्ध उच्चारण कैसे हुआ? चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् अथवा 49। शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखना है। एकोन, न का उच्चारण भी होना, 49 भी नहीं बोलना है। कुछ लोग 49 बोलते थे, नहीं, 49, इस तरह से, और अंतिम में है 50। ठीक हो गया? पुनः एक बार, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 अथवा 49, 50। ठीक हो गया? इस तरह से 10 संख्याएं आज फिर पढ़ी। आज कुछ छंदों के भेद प्रभेद के बारे में मुझे आपको बताना था, जो कि सबसे पहले भी बताया जा सकता था, और आज थोड़ी बहुत स्थिति क्लियर हो गई, अब भी इसको समझ सकते हैं। छंद वस्तुतः 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद, दूसरा वार्णिक छंद। मात्रिक छंद को ही दूसरा नाम जाति भी है, और वार्णिक छंद का ही दूसरा नाम वृत्त भी है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे आर्या छंद,
गीति छंद। आपने पढ़ा था ना अपन ने आर्या छंद, उसमें क्या किया था अपन ने, मात्राओं की गणना की थी। जैसे आर्या छंद में पहले चरण में 12 मात्रा, दूसरे चरण में 18 मात्रा, तीसरे चरण में 12 मात्रा और चौथे चरण में 15 मात्रा पढ़ा था ना। तो इस तरह से आर्या छंद वो छंद है जिसको हम मात्रिक छंद बोलते हैं। इसमें मात्राओं की काउंटिंग की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक इसी तरह से गीति छंद भी है। गीति छंद में क्या होता है, पहले में 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चौथे में भी 18, बस इतना अंतर है। आर्या और गीति में अंतर इतना ही है चौथे चरण को लेकर के। आर्या के चौथे चरण में 15 और गीति के चौथे चरण में 18 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर के जहां पर मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं, और जहां वर्णों की, गणों के अनुसार वर्णों की गणना की जाती है उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। अर्थात गण बनाते हैं, 3-3 वर्णों का गण बनाते हैं और उसके बाद फिर वर्ण गिने जाते हैं कि इस छंद में इंद्र वज्रा में 11 मात्राएं होंगी, है ना, उपेंद्र वज्रा में भी 11 मात्रा होंगी, वसंत तिलका में 14 मात्रा होंगी। इस तरह से गण के अनुसार वर्णों की जहां पर गिनती की जाती है उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद्र वज्रा, इसको पढ़ लिया है, पुष्पिताग्र और उद्गाता जो है वो आगे पढ़ेंगे। अब इस वार्णिक छंद की भी और भेद होते हैं, ध्यान से सुनना, जिसमें वर्णों की, अक्षरों की गणना की जाए उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। लेकिन इस वार्णिक छंद के भी छंद शास्त्रों में 3 भेद बताए हैं। सबसे पहले समवृत्त, अर्थात जिसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या बराबर होती है ना। प्रथम चरण जैसे अनुष्टुप है, प्रथम चरण में भी 8 वर्ण, द्वितीय चरण में भी 8, तीसरे चरण में भी 8 और चौथे चरण में भी 8, जिसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या बराबर। जैसे इंद्र वज्रा के चारों चरणों में 11 11 11 11, उपेंद्र वज्रा के 11 11 11 11, ऐसे चारों चरणों में संख्या बराबर होती है, उसे हम समवृत्त छंद कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताया, अर्ध समवृत्त किसे कहते हैं, जिसमें प्रथम व तृतीय और द्वितीय चतुर्थ चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है ना। इसमें जैसे वियोगिनी छंद है, पुष्पिताग्र, तो इनका पहला और तीसरे, है ना, पहले और तीसरे चरण में वर्णों की संख्या बराबर और दूसरे और चौथे चरणों में वर्णों की संख्या बराबर होती है। ऐसा जो छंद होता है उसको हम अर्ध समवृत्त छंद कहते हैं। और विषमवृत्त छंद, जिसके प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या विषम होती है, उसे हम विषमवृत्त छंद कहते हैं। अर्थात पद चतुरूर्ध्व, उद्गाता, गाथा आदि जो छंद है, इसके चारों चरणों में, पहले चरण में कुछ और संज्ञा, दूसरे चरण में कुछ और संज्ञा, तीसरे में भी और, ऐसे वर्णों की संख्या बिल्कुल भिन्न होती है। ऐसा वार्णिक छंद विषमवृत्त होता है। मैं बताना चाहूंगा, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, अनुष्टुप, है ना, अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद को वार्णिक छंद कहते हैं, समवृत्त में भी आता है। और उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और जो अनुष्टुप, आर्या, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा, ये 4 अपन पढ़ चुके। अनुष्टुप वार्णिक छंद है, आर्या मात्रिक छंद है, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा भी वार्णिक छंद है। इस वार्णिक में भी समवृत्त नामक छंद के अंतर्गत ये आते हैं। अभी हम समवृत्त छंदों को ही पढ़ने जा रहे हैं। आज जिसको पढ़ रहे हैं वह भी समवृत्त छंद का ही आगे का उदाहरण है। ये इस तरह से आपके सामने इसके लक्षणों का उदाहरण, उच्चारण अपन ने कर ही लिया था। अब आगे मैं उपजाति छंद का लक्षण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अनन्तरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम। अनन्तरोदीरितलक्ष्म भाजौ, अर्थात अनंतर, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा के बाद लक्ष्म भाजो, उन दोनों के लक्षणों से युक्त लक्षण जिसका है, यदि यो पादो,
उन दोनों अर्थात इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण पहले कहे गए, उसके बाद है ना, इंद्रवज्रा आपके सामने है और उपेंद्र वज्रा ये है। उपेंद्र वज्रा में जगण तगण जगण गुरु गुरु, इंद्रवज्रा में तगण तगण जगण गुरु गुरु ये था। उसके बाद ये दोनों ही पाद यदीयौ पादौ, है ना, ये दोनों तरह के पाद जिस तीसरे नामक छंद में पाए जाते हैं, उस तीसरे छंद का नाम ताह उपजातयः, वे उपजाति नाम का छंद होता है। इत्थं किल, इस प्रकार से, अन्यासु अपि मिश्रितासु, इस तरह से और भी दो आपस छंदों में मिलकर के जो तीसरी जाति बनती है, उसी को है ना जातिषु इदमेव नाम स्मरन्ति, विद्वान लोग इस उपजाति के नाम से ही उनको भी जानते हैं और पहचानते हैं। दिखने में तो ये बहुत कठिन छंद है, लेकिन सबसे सरल छंद का लक्षण जो है वो यही है। जहां पर चारों चरणों में ये स्थिति मिले, है ना, जगण तगण गुरु गुरु, चारों चरणों में उपेंद्र वज्रा, जहां चारों चरणों में ये स्थिति मिले वो इंद्र वज्रा, लेकिन जहां पर किसी में इंद्र वज्रा किसी में उपेंद्र वज्रा, जैसे यहां पर हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, या आप एक पहली नजर में देखें, उपेंद्र वज्रा की पहचान पहला लघु देख करके करते हैं। पहला लघु हो तो उपेंद्र वज्र, और पहला गुरु हो तो इंद्र वज्र। देखो बाकी सब समान है ना, तगण और जगण का अंतर है, ये पिछली कक्षा में हमने समझा था। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में अंतर क्या, इंद्र वज्रा में पहला तगण और उपेंद्र वज्रा में पहला जगण, बाकी दोनों सब समान, आगे के समान है। और इसमें भी यहां अंतिम अक्षर, दूसरा अक्षर और ये तक समान है, सिर्फ प्रथम अक्षर जो दोनों का भिन्न है। अर्थात अगर पहली नजर में हमको इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा पहचानना है तो ये समझना चाहिए कि जिसका पहला अक्षर गुरु हो वो इंद्र वज्रा, और जिसका पहला अक्षर लघु हो वो उपेंद्र वज्रा। उपजाति को कैसे पहचाने, देखिए यहां लघु है पहला अक्षर तो ये उपेंद्र वज्रा, यहां पहला अक्षर गुरु है तो ये उपेंद्र वज्रा। तो ऐसा इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिक्सअप जहां पर होता है, मिश्रण जहां पर हुआ है, ऐसा छंद उपजाति छंद कहलाता है। जहां देखिएगा फिर से ई जो है वो गुरु है, स्म जो है वो लघु है, तो यहां पर भी फिर मिक्स है। तो इस तरह से लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु, तो ऐसे कितने प्रकार हो सकते हैं सब उपजाति के, तो बता रहे हैं ऐसे कुल 14 प्रकार के भेद हो सकते हैं। देखिएगा पहला भेद, जिसके प्रथम चरण में उपेंद्र वज्रा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण में इंद्र वज्रा। दूसरा भेद, प्रथम चरण में इंद्र वज्रा, द्वितीय चरण में उपेंद्र वज्रा, तृतीय और चतुर्थ चरण में भी इंद्र वज्रा इंद्र वज्रा। तीसरा भेद, प्रथम और द्वितीय चरण में तो उपेंद्र वज्रा, तीसरे और चौथे चरण में इंद्र वज्रा के लक्षण जहां पर पाए जाते हैं वह भी उपजाति होती है। इस तरह से ये हमने अधिक से अधिक जो काव्य शास्त्रों में बताए जाते हैं कि 14 भेद हो सकते हैं, वो 14 भेद आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं आज के संभाषण की ओर। आज हम पढ़ेंगे अहम और त्वम। इसमें अहम पहले ही पढ़ चुके थे अपन ने परिचय के रूप में। भवतः नाम किम, ऐसा जब अपन ने पूछा था तो सामने वाले ने जवाब दिया था मम नाम राकेश। फिर अपन ने दूसरा प्रश्न पूछा था भवान कः, आप कौन, तो उत्तर दिया था अहम अध्यापकः, मैं अध्यापक हूं। तो अहम से हम थोड़ा बहुत परिचित है। अहम, अहम मतलब मैं, अहम। और सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं हम त्वम, तुम। यद्यपि इसके लिए अपन एक शब्द पढ़ चुके हैं भवान, आप, लेकिन कोई छोटा हो हमसे, है ना, तो उसके लिए संस्कृत में शब्द है त्वम। इंग्लिश में छोटा बड़ा कोई भी हो, उन सब के लिए यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन संस्कृत में बड़े हो, सम्माननीय हो तो भवान शब्द का प्रयोग, और छोटा है कोई बच्चा, है ना, जिसको हम प्यार से तू कहते हैं, कभी कभी माँ को भी तू कह करके कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में त्वम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ये संस्कृत के
अपार शब्दकोश की विशेषता है कि इसमें हर व्यक्ति, हर भाव, हर स्थितियों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। तो आइए अपन अहम और त्वम का प्रयोग करते हैं। आप प्रयोग देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है। अहम अध्यापकः, त्वम छात्रः, मैं अध्यापक हूं, तुम छात्र हो। अहम वृद्धः, त्वम बालः, मैं वृद्ध हूं, तुम बच्चे हो। अहम आचार्यः, त्वम शिष्य, मैं आचार्य हूं, तुम शिष्य हो। अहम नृपः, त्वम सेवकः, मैं राजा हूं, तुम सेवक हो। अहम कुंभकारः, त्वम स्वर्णकारः। अहम वैद्यः, त्वम रुग्णः। कितने अच्छे। अहम वैद्यः, त्वम रुग्णः, हिंदी न वदामि, इदानीं संस्कृतमेव। अहम भक्तः, त्वम देवः, भगवान को भी तू कह करके बोला जाता है कई बार, हे प्रभु तू कब आएगा। तो ऐसे अत्यधिक जिसकी निकटता होती है उसके प्रति भी त्वम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अहम भक्तः, त्वम देवः, है ना, अपन ने पढ़ा था ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा। भगवान को संबोधित करता हुआ कहता है भक्त कि हे प्रभु तुम ही ये हो, तुम ही ये हो, इस तरह से। तो त्वम, त्वम देवः, तुम देव। अहम आरक्षकः, त्वम चोरः, मैं पुलिस हूं, तुम चोर हो। अहम चालकः, त्वम परिचालकः, मैं ड्राइवर हूं, तुम कंडक्टर हो, है ना। कंडक्टर के लिए परिचालकः शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक हुआ। तो आपको इसी तरह से बार बार प्रयोग करना है। अहम त्वम, अहम पुत्रः, है ना, त्वम जननी। घर में किसी को भी देखो, उसको देख करके इस तरह का वाक्य बोलने का प्रयास करो। ये पुल्लिंग शब्द थे। अपने स्त्रीलिंग शब्द में कहीं ऐसा तो नहीं कि अहम और त्वम में कुछ परिवर्तन आता हो, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्त्रीलिंग शब्द हो तब भी अपने आप को जो बोलेगा वो अहम बोलेगा और सामने वाले को त्वम शब्द से पुकारना। कितनी बड़ी बात है। यहां पर अहम और त्वम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अब दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं तो वो कैसे कहेंगी, अहम अध्यापिका त्वम छात्रा, मैं अध्यापिका हूं, तुम स्टूडेंट हो, छात्रा हो, है ना। ध्यान रखना, अगर सामने वाला छात्र है तो त्वम छात्रः, और अगर छात्रा है तो त्वम छात्रा। त्वम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। अहम वृद्धा, त्वम बाला। अहम स्वामिनी, त्वम सेविका। अहम अग्रजा, मैं बड़ी बहन हूं, त्वम अनुजा, तुम छोटी बहन हो, तुम छोटी हो। मैं बड़ी हूं, तुम छोटी हो। अहम स्थूला, मोटी, त्वम कृशा, तुम दुबली पतली हो, है ना, कृशा, है ना। अहम गायिका, त्वम नर्तकी। अहम जननी, त्वम पुत्री। अहम गृहिणी, त्वम भृत्या। अहम सन्यासिनी, त्वम गृहिणी। इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रायः इन शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। और भी शब्दों का भंडार है अपने पास, और भी कई शब्द बनाए जा सकते हैं। उन सब बातों को मैं आपको गृह कार्य में देख रहा हूं। कुल 3 प्रश्न हैं आज के गृह कार्य में, जो 50 नंबर का गृह कार्य आपका होगा। अहम त्वम इति पदमाधारीकृत्य 20 वाक्यानि लिखन्तु। अहम और त्वम को ध्यान में रख करके आपको कुल 20 वाक्य बना करके लिखने, जो हमने आज आपको पढ़ाए हैं। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से आपके पास कई शब्दकोश है, पूरा शब्द भंडार है, उनमें से निकाल करके आप कौन और वो कौन, सामने वाला त्वम, ऐसा विचार करके एक नए आप सब लोग 20 वाक्य नए अच्छे से बना करके लिखेंगे। एकतः 50 पर्यंतम संख्या लिखन्तु, 1 से लेकर के 50 तक बहुत शुद्धता के साथ आपको संख्याएं लिखनी है। शुद्धता इस हिसाब से कि 1 संख्या लिखोगे तो आपको आधा नंबर, 2 संख्या लिखेंगे तो आपको 2 नंबर, इस तरह से पूरी 50 संख्या लिखेंगे तो आपको 25 नंबर का टेस्ट है। और अंतिम में उपजाति छंद जो आज आपको पढ़ाया है
उसका लक्षण भी आपको लिखना है, जो कि मात्र 5 नंबर का है। इस तरह से 20 और 5 25 और 25 है ना। आहत्य 50 विंशतिः पंचविंशतिः पंच एवं आहत्य 50 अंकानाम् अत्र भवतां परीक्षणम् अस्ति। आप सब लोग इस गृह कार्य को एज ए टेस्ट के रूप में करेंगे और फिर अगली क्लास में अपने समस्त टेस्ट को चेक करेंगे। तो आज बस इतना ही, लेता हूं विराम। पुनः अग्रिम कक्षायां वयं मिलिष्यामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।